ख्याल है यादाश्त हम सब लोगों की कमजोर है। आप ये बुशरा बीबी के हवाले से बात कर रहे हैं? नहीं, नवाज शरीफ, निहाल साहब, अजहर सिद्दीक साहब से मैंने क्वेश्चन किया था जी। नवाज शरीफ जो है ना, वो कुलसूम नवाज तो शायद कपड़े धोया करती थी, वो कोई वो तो जाया नहीं करती थी ना मरियम सफदर। और अभी तो यूएनओ में या बाकी में बच्चे साजो सामान समेत के सारे मेहरबानी आप सारे ही जाया करते थे ना। अब यादाश्त कमजोर है, क्या करें इन बातों का। और जनाब आपकी बातों में नहीं बोला ना, सुनिए ना झूठ मैंने आपका सुन लिया ना, अब सुने चुप करके, सुने चुप करके, चुप करके सुने। इस तरह की बातें शर्म ही कोई नहीं आपकी, 3.5 साल यही बकवास करते रहते हैं, काम ही कोई नहीं आपको। अच्छा, ये तमाम मामलात मेरे ख्याल से अगर एक अपनी अपनी बारी पे सर अपना मौकफ दे दिया जी। अजहर साहब बस इस चीज को अवॉइड करते हुए आप अपना जो है वो बात जारी रखिएगा। देखिए मैं जरा समझना है जी, समझना है अपना। कुलसूम नवाज तो कुछ नहीं किया करती थी ना, वो घर ही बैठे रहा करती थी। मरियम सफदर भी कुछ नहीं किया करती थी, आपके सामने मौजूद है। उनके बच्चे वो सारा यूएनओ में बैठी होते थे लोग जाकर। ये अजीब बात करते हैं यार बैठकर, खुदारा यार। यानी आप, और किसने कहा कि अपना कोई इस हवाले से जो है बुशरा बीबी साहबा, कौन सा मामला ऐसा है, कोई ऐसी चीज है रिकॉर्ड के ऊपर जो बैठ के ट्रांसफर पोस्टिंग, खुदा रहा यार, झूठे इल्जाम लगाते रहे, पता नहीं किस किस के ऊपर इल्जाम लगाते रहे। प्रॉब्लम है आपने शायद सुने नहीं, ये मेरे भाई है निहाल हाशमी साहब, इद्दत के केस में मैं बैठता रहा उनके साथ टीवी पे। यानी जरा सी भी बंदा थोड़ी सी यार शर्म आ जाती है, यार ये क्या इशू ऐसा। बेटी ये बहनों के बारे में ना पता ना आता और हम बोलना शुरू कर देते हैं, हम गुफ्तगू शुरू कर देते हैं ना, हमारे पास कोई एविडेंस है। अब यहां से एक बात ध्यान में रखिएगा, पहली तो बात है कि बुशरा तस्कीन साहबा की सारी हिस्ट्री निकाल ली गई है। उनका नून लीग से क्या ताल्लुक था, या यूके एम्बेसी में क्या ताल्लुक था, कौन सी एनजीओ चलाती थी, यानी और वो कितनी बड़ी सहाफी हैं, ये भी देख लीजिएगा कि कितना कुछ लिखा है। और जो अपना बैरेट जो है, जॉन जो है, उनके हवाले से भी देख लिया हमने, वो भी देख लिया है कि कहाँ है। यानी देखा ना, ये तो यानी अब ये मामला, अगर वो कह रही है 1 साल से मेहनत कर रही थी, क्या इसमें ऐसा था, ये सुरखाब के पर लगे हुए थे ऐसा अपने, और वो ये इकोनॉमिस्ट है क्या, ये रिसाला है ना सारा, इसका क्या ताल्लुक है। हम वो सारे पहलू देख रहे हैं, इसीलिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल हमने जब कह दिया, बार बार हम कह रहे हैं कि हम इस पे सारे एंगल्स को देखकर हम कानूनी चारागोई रखेंगे। बाकी जितना कुछ कहा है वो सब झूठ और फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है। अब क्या चाहते हैं, चाहे फिर किसी अदालत में जाकर साबित होगा ना, तो ये हमने को मीडिया चैनल पे बैठकर तो साबित नहीं करना ना। जहां तो हालत यह है, नून लीग की बातें जितनी मर्जी करा लो, यानी छोटी सी को बात होती है, इनके जो बंदे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उनके, वो नंगी गालियां निकालते हैं। हमने तो ऐसी कोई बात सीखी है ना, ना हमारे जेहन में ऐसी बात है। और वो उनके साथ बैठकर अपना कौमी असेंबली में बैठे होते हैं, फिर वो बैठ के फूलों को गुलदस्ते देते हैं, वो नवाज शरीफ के घर जाकर मिलते हैं, रिकॉर्ड कवर चीजें। ठीक अजहर सिद्दीक साहब, सियासत गंदी। मुझे ये बताएं, तारीख में मोहतरम बेनजीर भुट्टो के बारे में क्या करते रहे हैं ये ठीक जी अजहर साहब बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हाँ जी ठीक है, इस पे हम उनसे जवाब ले लेंगे। कादर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कादर मंदोखेल साहब, जिस तरह से इस वक्त सियासत में भौचाल नजर आता है, वहां पे इस किस्म की रिपोर्ट्स आया होना और उनको इस हद तक डिस्कस किया जाना, आप समझते हैं कि क्या इनकी कोई अहमियत है इस किस्म के जो एक आप इस तरह भी, क्योंकि अब जो पीटीआई का मौकफ है कि एक इल्जामात लगाए जा रहे हैं, महज इल्जामात दर इल्जामात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सियासत इस हवाले से किस जानिब जाती नजर आती है कि इसकी बजाय हमें कुछ और चीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, आवाम की फिक्र नहीं करनी चाहिए? जी कादिर मंदोखेल साहब, आप तक आवाज पहुंच रही? जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल से आप को जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा सिस्टम को। जी निहाल हाशमी साहब, यकीनी तौर पर आपने तो अपना ये मौकफ दे दिया कि आप चाहते हैं कि इस तमाम सूरत हाल को अदालत में ले जाया जाए और उसको इस तरह से जो है वो पीटीआई अगर समझती है कि इसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई हर्फ है तो उसको अदालत में साबित करे। लेकिन जहां पर हमारी सियासत में हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े हमारे जीरक सियासतदान जो हैं वो आके इस किस्म की बातों को उछालना और फिर बार बार कहना कि अवाम जाएं और इसको बार बार पढ़ें और देखें, तो आप नहीं समझते कि ये सिर्फ महज इल्जामात हैं, ये हर पार्टी पर लगते हैं और उसके बाद शायद पार्टियों के पास उनको जस्टिफाई करने के लिए सिवाय यह है कि एक दूसरे पर मजीद इल्जामात लगाए जाएं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता? देखिए जी, मैं समझता हूं कि हमारे पास, खास करके प्राइम मिनिस्टर के पास और पीएमएलएन के पास फालतू चीजों को डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं। आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में रेलवे का एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया है और हम रेलवे को रिवैम्प कर रहे हैं, नए ML 2-3 पे काम हो रहा है,
सारे जो रेलवे स्टेशन से उसको फिर से डेकोरेट करके उसको बहुत ही वैल्यू एडेड बनाया जा रहा है। तो हमारे पास और बहुत सारे काम है। पाकिस्तान के दिफा करना है, पाकिस्तान के खाद्य को ठीक करना है, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है, पाकिस्तान के नौजवानों को लैपटॉप देना, उनके रोजगार के मौके, ये फालतू काम जो लोग फालतू बैठे हैं उनके लिए मौजूद देता है। और दूसरी बात, ये जो किस्सा है, ये कहानी, ये छेड़ा थे इनके अखबार में 2014 से शुरू हुआ है। नौजवानों को तालीम और तरबियत को बिगाड़ना 2014 से शुरू हुआ है। लोगों की ट्रोलिंग करना, लोगों को हरासा करना, लोगों को लाइव टेलीविजन पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, और कोई अपनी फैमिली के साथ कहीं घूम रहा हो, शॉपिंग कर रहा हो, उसके साथ तौहीन आमेज रवैया करना। अभी कल ही आपने देखा होगा कि शादेब खानजादा पाकिस्तान के नामवर एंकर पर्सन है, उनके साथ जिस तरह से तौहीन आमेज रवैया रखा गया, इससे क्या फायदा हो जाता है? इससे पाकिस्तान की क्या नेकनामी होती है? इससे जमहूर को क्या मिलता है? इससे पीटीआई को क्या मिलता है? इसके खान साहब से रिहाई का क्या मिलता है? इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी वो लोग जो इस तरह के माइंड सेट रखते हैं वो एक्सपोज होते हैं। मैं अदर भाई को बताना चाहता हूं कि ये जो बदतमीजी का कल्चर है, ये गाली गलौज का जो कल्चर है, ये आपके यहाँ से इब्तिदा हुआ है, आपके यहाँ से शुरू हुआ है। आपने कहा था वो अमेरिका से खड़े होकर कहते थे कि जेल के पंखे निकाल लेंगे, एसी निकाल लेंगे, इसकी मूछें उखाड़ देंगे, इसको हम ये कर देंगे। हमारे पास ये कभी तरबियत नहीं दी है। हम आपको भी आप जनाब करके बात करते हैं। हम एक बात जरूर करते हैं कि हम और आप सबका ये फर्ज है कि हम खवातीन का एहतराम करें, और हमें करना चाहिए। इससे साबित होता है कि हम दीन पे भी चल रहे हैं, और पाकिस्तान एक मुअज़्ज़िज़ मुल्क है और आइन और कानून पे बिलीव करने लोग हैं। हम अब तनकीद जरूर करें, मगर उन लोगों पे तनकीद ना। मैंने आपको बेगम कुलसुम साहबा का हवाला दिया। चलिए ठीक जी, निहाल साहब इस पर बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है।